नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। देर रात को फेसबुक खोलते ही रितु चैटिंग करने लगती, जैसे वह पहले से ही इंटरनेट पे बैठकर विनोद का इंतज़ार कर रही हो। उससे चैटिंग करने में विनोद को भी बड़ा मज़ा मिलने लगा। रितु से बातें करके विनोद की दिन भर की थकान मिट जाती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थका हुआ उसका दिमाग व जिस्म रितु से चैटिंग कर तरोताज़ा हो जाता। पत्नी मायके चली गई थी, इसलिए घर में विनोद का अकेलापन कचोटता रहता था। ऐसी हालत में रितु से चैटिंग करना अच्छा लगता था। विनोद से चैटिंग करते हुए रितु एक हफ्ते में ही उससे घुल मिल सी गई थी। वह भी उससे चैटिंग करने के लिए बेताब रहने लगा था। आज विनोद उससे चैटिंग कर ही रहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन घनघना उठा। हेलो, कौन? उधर से एक मीठी आवाज़ आई। हेलो विनोद जी, मैं रितु बोल रही हूँ। अरे वही रितु जिससे आप चैटिंग कर रहे हो। अरे अरे रितु, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है। फेसबुक पे चैटिंग करते समय विनोद कभी कभी अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता था। शायद उसको वहीं से मिल गया हो। यह सोचकर वह चुप हो गया था। अब विनोद चैटिंग बंद कर उससे बातें करने लगा। आप रहती कहाँ हैं? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ रहती हैं? सिगरा। करती क्या हैं? एक नर्सिंग होम में नर्स हूँ। आपकी शादी हो गई है कि नहीं? हो गई है। और आपकी? हो तो मेरी भी गई है। पर क्या? कुछ नहीं, पत्नी मायके चली गई है, इसलिए उदासी छाई है। ओह, तो ये बात है। मैं तो कोई अनहोनी समझकर घबरा गई थी। मुझसे इतना लगाव हो गया है एक हफ्ते में। आपकी रातें तो रंगीन हो ही रही होंगी। यही तो तकलीफ़ है विनोद जी। पति के रहते हुए भी मैं अकेली हूँ। कहते कहते रितु बहुत उदास हो गई। उसका दर्द सुनकर विनोद भी दुखी हो गया था। उसने अपना फ़ोटो चैट पर भेजा। रितु ने भी अपना फ़ोटो भेज दिया था। वह बड़ी खूबसूरत थी। गोल मटोल चेहरा, कजरारी आँखें, पतले होंठ, लंबे घने बाल। देखकर विनोद का मन उसकी मोहनी सूरत पर मर मिटा। वह उससे बातें करने के लिए बेचैन रहने लगा। मोबाइल फ़ोन से जो बात खुल कर ना कह पाता, वह बात फेसबुक पर चैट करके कह देता। रितु का पति मनोहर शराबी था। वह जुआ खेलता, शराबियों के साथ आवारागर्दी करता। नशे में झूमता हुआ वह रात में घर आकर झगड़ा करता और गाली गलौज करके सो जाता। रितु जब तनख्वाह पाती तो वह छीनने लगता। न देने पर वह उसे मारता पीटता। मार से बचने के लिए वह अपनी सारी तनख्वाह उसे दे देती। रितु विनोद से अपनी कोई बात नहीं छुपाती। वह अपनी रग रग की पीड़ा जब उसे बताती, तब दुखी होकर वह भी करा उठता। स्कूल में बच्चों को अब पढ़ाने का मन न करता। पत्नी घर पे होती तो बाहुपाश में उसको उसकी पीड़ा को वह भूल जाता। पर अब तो रितु की याद उसे सोने ही न देती। चैट से मन न भरता तो वह मोबाइल फ़ोन से बात करने लगता। हेलो, क्या कर रही हो तुम? आपकी याद में बेचैन हूँ। आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। और आप? मेरा भी वही हाल है। तब तो मेरे पास आ जाओ ना। आप वहाँ अकेले हो और मैं यहाँ अकेली। दोनों छटपटा रहे हैं। मैं आपको पत्नी का सारा सुख दूँगी। रितु की बात सुनकर विनोद के बदन में तरंगे उठने लगती, बेचैनी बढ़ जाती। तब वह जोश में उससे कहता, मैं कैसे आऊँ? तुम्हारा पति मनोहर जो है
हम दोनों का मिलना क्या उसे अच्छा लगेगा? आप आओ तो मैं कह दूंगी कि आप मेरे मौसेरे भाई हो। वैसे वे कल अपने गांव जा रहे हैं। गांव से लौटने में उनको 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। परसों रविवार है, आप उस दिन आ जाओ ना। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। रितु का फ़ोन कटा तो विनोद की बेचैनी बढ़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहा। रविवार को विनोद उससे मिलने वाराणसी चल पड़ा। उसके बताए पते पर पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मकान की दूसरी मंजिल पर रितु जिस फ्लैट में रहती थी उसमें 2 कमरे, रसोई घर, बरामदा था। उसने अपना घर खूब सजा रखा था, जिसे देखकर विनोद का मन खिल उठा। खातिरदारी और बात करते करते दिन ढलने लगा तो विनोद ने कहा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। वापस भी तो जाना है मुझे। कहाँ वापस जाना है आज? आज रात तो मैं कम से कम आपके साथ रह लूँ, फिर कब मिलना हो क्या भरोसा। रितु ने इतना कहा तो विनोद की बाछें खिल उठीं। इतना कहकर वह उसके गले लग गया। रितु कुछ नहीं बोली। मैं आपकी बात भी तो नहीं टाल सकता। चलो अब कमरे में चल के बात करते हैं। विनोद और रितु कमरे में जाकर बैठ गए। इतने में पता नहीं कहाँ से मनोहर उस कमरे में आ घुसा और विनोद को डपटा। तू कौन है रे, जो मेरे घर में आकर मेरी पत्नी का रेप कर रहा है? मनोहर को देख विनोद घबरा गया। उसका सारा नशा गायब हो गया। रितु भी सटपटाकर एक कोने में सिमट गई। मनोहर ने पहले तो विनोद को खूब लताड़ा, लात घूंसों से मारा, फिर पुलिस को फ़ोन मिलाने लगा। विनोद उसके पैर पकड़कर पुलिस ना बुलाने की भीख मांगता हुआ उससे बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रितु ने ही फेसबुक पर मुझसे दोस्ती करके मुझे यहाँ बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानता। फेसबुक पे दोस्ती करके औरतों को अपने प्यार के जाल में फांस कर उनके साथ रंगरलियाँ मनाने वाले आज तेरी खैर नहीं। जब पुलिस का डंडा पीठ पे पड़ेगा तब सारा नशा उतर जाएगा, कहकर मनोहर फिर से पुलिस को फ़ोन मिलाने लगा। नहीं मनोहर बाबू, मुझे छोड़ दो। मेरा भी परिवार है, मेरी सरकारी नौकरी है। मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह ये कहता हुआ विनोद उसके पैरों पर अपना माथा रगड़ने लगा। काफ़ी देर बाद हमदर्दी दिखाता हुआ मनोहर उससे बोला, अपनी इज्जत और नौकरी बचाना चाहता है तो 50,000 रुपये अभी दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद मनोहर कमरे में लगा कैमरा हाथ में लेकर उसे दिखाता हुआ बोला, तेरी सारी हरकत इस कैमरे में कैद है। जल्दी रुपए ला, नहीं तो। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं भाई? मेरे पास तो अभी 10,000 रुपये हैं, कहकर विनोद ने 2-2 हज़ार के 5 नोट जेब से निकालकर मनोहर के सामने रख दिए। गुस्से से लाल पीला होता हुआ मनोहर बोला, 10,000 रुपये? 50,000 रुपये से कम नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस को करता हूँ फ़ोन। मनोहर की दहाड़ सुनकर विनोद रोने लगा। वह बोला, आप मुझ पर दया कीजिए मनोहर बाबू, मैं घर जाकर बैंक से रुपए निकाल कर आपको दे दूंगा। बहाना करके भागना चाहता है तू? मुझे बेवकूफ़ समझता है? अभी जा और एटीएम से 15,000 रुपये निकाल और कल 25,000 रुपये लेकर आ, नहीं तो कोई चाल तो नहीं चलेगा ना। चलेगा तो जान से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि तेरी सारी करतूत मेरे इस कैमरे में कैद है। मनोहर की बात मानना विनोद की मजबूरी थी। वह बहेलिए के जाल में फंसे कबूतर की तरह फेसबुक की दोस्ती के जाल में फंसकर छटपटाने लगा था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।